तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मेरी और तूफान एक्सप्रेस की खुशनसीबी से हमें एक इन्वेस्टर मिल गया है। तो अब तूफान एक्सप्रेस के नॉर्मल एडिशन के साथ साथ उसका डिजिटल एडिशन भी शुरू हो रहा है। और मुद्दे की बात यह है कि उस डिजिटल एडिशन का मुझे हेड बना दिया गया है। मेरा प्रमोशन हो गया। बात है यार पोपटलाल। हमेशा की तरह जेठालाल का मेंटेनेंस का चेक आया ही नहीं है। जेठालाल क्या करूं मैं तुम्हारा? शो काय झालं? क्या होना है माधवी? ये दुनिया में ना सब चीज बदल सकती है लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलेगी। ये जेठालाल का मेंटेनेंस का चेक देना भूल जाना। हमेशा की तरह मुझे याद दिलाना पड़ेगा। दे देंगे वो। अरे कब देंगे? हाँ अभी ये सारे चेक मैं बैंक में डालने जाऊंगा, उसको जब याद आएगा तब वो चेक देगा, तो दोबारा बैंक में जाऊं उसका चेक डालने के लिए मैं? जब तक याद नहीं दिलाऊंगा ना तब तक वो चेक देगा ही नहीं। अभी उसके घर पे जाके याद दिलाना पड़ेगा। और सुबह सुबह से किसी के घर पैसे मांगने जाना अच्छी बात नहीं है। ये पैसे मांगने? मैं क्या उधार मांगने थोड़ी जा रहा हूँ माधवी, मेंटेनेंस का चेक मांगने जा रहा हूँ। हाँ मुझे तेज, लेकिन ठीक नहीं है ऐसा। अरे क्या ठीक नहीं? यही ठीक है। अभी चाचा जी घर पे होंगे तो उनके सामने जेठालाल को क्लियर बोल दूंगा कि आगे से मेंटेनेंस का चेक टाइम पे नहीं दिया ना तो पेनल्टी, डबल पेनल्टी लगेगी। अहो अरे म्हणजे काय? पर शांती से बात कीजिए। अरे मला काय कामाला ठेवलंय त्याने? अरे नाही अहो। सखाराम सखाराम, तुम्हारे बगैर सोसाइटी कितनी सूनी सूनी लग रही है। जल्दी से आ जाओ मेरे दोस्त, जल्दी से आ जाओ। भिड़े भाई, आर यू ओके? गुड मॉर्निंग बबीता जी, आप कब भी आए? वो भिड़े भाई को देखिए ना, कुछ हो रहा है उनको। भिड़े, भिड़े, भिड़े क्या हो रहा है तुझे? भिड़े, भिड़े। हाँ कौन? याददाश्त गई? नहीं नहीं सूरज दादा, ऐसा मत करो प्लीज। जेठालाल? हाँ हाँ, वापस आ गई। थैंक यू दादा। भिड़े तू ठीक है ना? हाँ। क्या हो रहा था तुझे? अरे पता नहीं, मैं यहाँ खड़ा था तो सिर पे कुछ भारी चीज गिरी और चक्कर सा आ गया। तुमने देखा मेरे सिर पे क्या गिरा? तुमने देखा मेरे सिर पे क्या गिरा? अरे भिड़े, हाँ तो क्या मेरे घर पे आ रहा है? हाँ, मेंटेनेंस का चेक लेने के लिए आ रहा हूँ। अरे वाह, तो आ ही रहा है तो लोटा भी ऊपर लेके आना। सॉरी 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 सॉरी। अरे सॉरी का सॉरी जेठालाल। मैंने जब तुमसे पूछा कि मेरे सिर पे क्या गिरा, देखा तुमने, तो तुमने क्या बोला? नहीं। अरे पानी से भरा हुआ लोटा मेरे सिर पे दे मारा। नहीं दे नहीं मारा भाई, वो लोटा मेरे हाथ से छटक गया। अरे ऐसे कैसे छटक गया? ध्यान कहाँ था तुम्हारा? अरे डोक्यात ठोक पडली असती म्हणजे? अरे लोटे से भोग कशी पडणार? अरे भोक नहीं, खोक। कट लग जाता तो, टाके लग जाते मुझे यहाँ पे। अरे वो छोड़ो, मेरी याददाश्त चली जाती तो उसका क्या? मैं बच्चों को कैसे पढ़ाता? मुझे फिर से बच्चों को पढ़ाने के लिए पढ़ना पड़ता। और आजकल मालूम है पढ़ाई कितनी महंगी हो गई है। सर पे क्या गिरा पूछने पर भी बताता नहीं है, निर्लज्ज। अरे भिड़े भिड़े, अरे तू तो मेरे घर पे आ रहा था ना? हाँ आ रहा था, लेकिन अब नहीं आऊंगा।
अब तुम मेरे घर पे आओगे मेंटेनेंस का चेक देने के लिए? हाँ नहीं नहीं, वो तो मैं आऊंगा ही चेक लेके, लेकिन वो लोटा तो देके जाओ भाई। नहीं, तुम्हारा लोटा मैंने अभी जब्त कर लिया है। अरे घर पे आओ, मेंटेनेंस का चेक दे दो और लोटा ले लो। अरे 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 क्या बचपना कर रहे हैं भाई। देखा ना बबीता जी, कैसे बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं। लोटा जब्त कर रहा हूँ। वेल थैंक गॉड उनको ज्यादा लगा नहीं। हाँ नहीं, वो तो आपके होते हुए उसको कैसे लग सकता है बबीता जी। हाँ? अरे वो कहते हैं ना, हर इंसान का एक एरो होता है, तो आपका एरो तो इतना मजबूत और इतना पॉजिटिव है कि उसके किरणों की वजह से भीड़ा बच गया, उसको ज्यादा लगा नहीं। You mean to say ऑरा? हाँ हाँ वही 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 ओ हाँ। अच्छा okay. क्या जेठा जी आप भी? वैसे जेठा जी તમારું શર્ટ બહુ સારું છે। हैं? आप गुजराती बोले? क्यों बराबर बोली ना? बराबर बोली ने ना नहीं, बराबर बोली ने ऐसा ने। नहीं नहीं मैं आपको हिंदी में पूछ रही हूँ। ओह अच्छा 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 हाँ हाँ। गुड गुड गुड। आपने खूब भला गुजराती बोल छी। अरे वाह की ব্যাপার। आपने तो खूब भालो बांग्ला बोल छे ना? I mean आपने भी बहुत अच्छा बंगाली बोला। हाँ नहीं नहीं समझा समझा मैं, वो तो। अरे अच्छा ओके। और मैं तो बोलूंगा ही ना बबीता जी अच्छी बंगाली। मेरी प्रेरणा मूर्ति कौन है? आप। क्या जेठा जी आप भी ना? आप इतनी अच्छी है तो मुझे तो आएगी ना अच्छी बंगाली। सेठ जी गुड मॉर्निंग सेठ जी। अरे हाय गुड मॉर्निंग बागा भाई। अरे बबीता जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है भगा, सुबह सुबह तो यहाँ क्या हुआ? सेठ जी एक जबरदस्त खुशखबरी है। बोलो बोलो बबीता जी, देखा आपके एरो का कमाल देखा। अभी तो खुशखबरी भी मिल रही है। जेठा जी औरा औरा। हाँ वही 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 वही। बोल 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 बागा, क्या खुशखबरी है बता, बबीता जी भी तो सुने। हाँ सॉरी जेठा जी बागा भाई मुझे कॉल रिसीव करना पड़ेगा ओके। अच्छा बाय बाय गुड डे टू यू गाइस। बाय बाय बबीता जी। हाँ तो सेठ जी खुशखबरी ये है। ए भाई वहां से क्या सुना रहा है, घर पे आ, घर पे आके बता, आजा। जी जी आया। बाबूजी हाँ बागा आया है। कहाँ है? नहीं मतलब कंपाउंड में ऊपर आ रहा है अभी। क्यों अचानक सुबह सुबह यहाँ? कह रहा है कुछ खुशखबरी लेके आया है। अच्छा आने दो। नमस्ते बापूजी। अरे हाँ बागा हाँ। बोल बोल क्या खुशखबरी लेकर आया है? आपको कैसे पता चला? जेठा ने बताया। ओ अच्छा हाँ हाँ। बोल बोल क्या खुशखबरी है? बाबूजी मैं बताता हूँ, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स को कोई बड़ा ऑर्डर मिला होगा। अच्छा नहीं, तो अगर वो खुशखबरी होती तो मैं आपको फोन पे ही सुना देता, यहाँ तक बताने थोड़ी आता। अरे भाई तू हमेशा कहता है ना कि खुशखबरी सुन के आपके चेहरे पे जो खुशी उभरती है वो खुशी में देखना चाहता हूँ। तो हो सकता है वो खुशी देखने के लिए तू यहाँ तक आ गया। नहीं नहीं सेठ जी, बड़े ऑर्डर की खुशखबरी नहीं है। अच्छा तो याद कीजिए कल मैंने आपको गोडाउन में क्या कहा था? क्या कहा था? याद कीजिए ना। अरे भाई कल तो पूरे दिन में तूने मुझसे कितनी सारी बातें की थी, अभी उसमें से कौन सी बात की तू बात कर रहा है मुझे कैसे पता चलेगा? मैं आपको एक क्लू देता हूँ। कल हमारे गोडाउन में कौन आया था? तू? नहीं मगन? नहीं सेठ जी, गोकुलधाम सोसाइटी से कौन आया था? मैं? आप तो रोज आते हैं सेठ जी। आप नहीं तो याद कीजिए मैं जिनकी बात कर रहा हूँ वो कभी कभार हमारे गोडाउन में आते हैं। सीविंग। बबीता जी? पोपट भाई, मैं पोपट भाई की बात कर रहा हूँ सेठ जी। कल वो आए थे ना हमारे गोडाउन में। हाँ 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 कल पोपटलाल आया था बराबर। तो पोपटलाल को लेके क्या खुशखबरी है? मैंने पोपट भाई के लिए नौकरी का इंतजाम कर दिया है।
और सेठ जी, नौकरी मतलब ऐसी वैसी नौकरी नहीं, मैनेजर की नौकरी। अच्छा, कौन सी सल्तनत में? प्रशांत भाई के शोरूम में। बेटा, तूने अच्छी मेहनत की, लेकिन अभी पोपट को नौकरी की जरूरत नहीं। क्यों? उसे दूसरी नौकरी मिल गई। उन्हें समझाइए, मैनेजर की नौकरी बहुत अच्छी है। अरे भाई, उसको तूफान एक्सप्रेस में ही नौकरी मिल गई है। हाँ, अरे लेकिन तूफान एक्सप्रेस तो बंद हो गया था ना। वापस खुल गया। क्यों? मतलब कैसे? वो उनको नया रोकणकार मिल गया, तो उन्होंने डबल धमाके से फिर से खोल दिया। अभी कागज का अखबार तो आएगा ही, लेकिन साथ में वो अभी आता है ना, वो मोबाइल पे डिजिटल एडिशन। हाँ, वही पोपट को उसका हेड बना दिया है। तो बहुत बुरा हुआ। हाँ? और नहीं तो क्या, पोपट भाई को नौकरी मिल जाए, इसलिए मैंने प्रशांत भाई के सामने पोपट भाई की तारीफों के कितने पुल बांधे थे, कितनी मेहनत की थी, तब जाके वो पोपट भाई को मैनेजर बनाने के लिए राजी हुए। अब मैं प्रशांत भाई को क्या मुंह दिखाऊंगा? आपको मुझे पहले बता देना चाहिए था ना सेठ जी। अरे पहले कैसे बताते बाका, हमको भी कल रात को ही पता चला। हाँ, अरे तो रात को मुझे एक एसएमएस कर दिया होता। मैं अभी सुबह सुबह ही प्रशांत भाई के यहाँ सब कुछ कंफर्म करके आ रहा हूँ। अरे मैसेज कैसे कर देता भाई, मुझे थोड़ी पता था कि तू कल रात को ही शहंशाह की तरह पोपटलाल के लिए नौकरी ढूंढने के लिए निकल पड़ेगा। चल अभी टेंशन मत ले, प्रशांत भाई से मैं बात कर लूंगा बस। थैंक यू सेठ जी। अच्छा, अब मैं निकलूं? अरे नहीं, रुक, जेठिया भी दुकान ही जा रहा है, दोनों साथ में चले जाना। नहीं बापूजी, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। क्यों? मुझे वो भिड़े के घर पे मेंटेनेंस का चेक देने जाना है, वो देख के फिर मैं निकलूंगा। हाँ, तो तू निकल, मैं पहुंचता हूँ। जी सेठ जी, चलता हूँ बापूजी। हाँ। अरे वाह जेठिया, इस बार तू भिड़े के याद दिलाए बिना ही सामने से चेक देने जा रहा है कि भिड़े ने याद दिलाया इसलिए जा रहा है? अच्छा, तू हर बार ये मेंटेनेंस का चेक देना भूल क्यों जाता है? वही समझ में नहीं आता है बापूजी। तो जा, अभी फिर से भूल जाए उसके पहले जाके भिड़े को चेक दे दे। जी जी बापूजी जी। चेक? वहां कहाँ जा रहा है? चेक बनाने। हाँ, चल। आने दो जेठालाल को, आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। छोड़ूंगा नहीं मतलब? अभी आप जेठा भाई के सर पे लोटा मारेंगे? काहीतरी क्या है? माधवी भाभी, आप है ना? क्यों? माधवी से क्या काम है? नहीं नहीं, माधवी भाभी से कोई काम नहीं है। तो नहीं मतलब मैं ये माधवी भाभी को पूछ रहा था कि माधवी भाभी भिड़े घर में है ना, लेकिन फिर तू सामने ही दिख गया, तो फिर इसलिए तेरा नाम नहीं बोला मैं। हाँ, तो मैं घर पे रहूंगा ना, मैं कहाँ जाऊंगा? अरे कितना बिजी आदमी है भाई तू, 3 जवाबदारी एक हाथे संभालता है। शिक्षक की, अचार पापड़ की डिलीवरी की, सोसाइटी के सेक्रेटरी की। अरे सेक्रेटरी से याद आया, मेंटेनेंस का चेक में लेके आया हूं, ये ले। एक मिनट चेक करने दो। बराबर है। तो मैं निकलूं? हाँ निकलो। तो लोटा लोटा नहीं मिलेगा। का? बोला ना, मैंने जब्त कर लिया तुम्हारा लोटा, ये तुम्हारी पनिशमेंट है। अरे शाहू, असं काय करता? नहीं, बरोबर करतोय मी। उसे नया लोटा खरीदने दो, ताकि जब भी वो नया लोटा देखेगा ना, उसको याद आएगा कि मेरे पास पुराना लोटा क्यों नहीं है, क्योंकि वो भेड़े ने जब्त कर लिया है। अहो, अहो बियो काही नाही, त्याने लोटांगण जरी घातलं माझ्या पुढे तरी मी लोटा देणार नाहीये। असं काय करता है? लोटा लोटा दीजिए ना। माधवी भाभी रहने दो, कोई बात नहीं, मैं दूसरा नया लोटा खरीद लूंगा। लेकिन भाई भिड़े, ये लोटा देख के तुझे भी रोज याद आएगा हाँ भाई, कि ये वही लोटा है जो तेरे सर पे पड़ा था। घे लोटा। हाँ बोलो सोडी। जल्दी से बालकनी में आ जा। क्यों बालकनी में क्यों आना है? देख सोसाइटी में कौन आया है। कौन आया है?
हेलो काय झालं? कमाल है, सोडी का फोन था, बोल रहा है सोसाइटी में कोई आया, बालकनी में आओ। कमाल है, कोई भी तो नहीं है। हाँ, आले आले. मेरा सकरम आ गया। देख तेरा सगराम आ गया। माधवी सकरम आ गया, माधवी। ना ना चालू दे मैं नाही बघत चालू दे जेठाबाई झाले ते या अच्छा वो आ गया मेरा सकरम आ गया, मेरा सकरम। अरे क्या है ये सब? हाँ मैंने क्या किया आपका स्वागत है। अरे वीर अंकल, पोपट अंकल ने हमें कहा था कि जब भी सखाराम रिपेयर होकर आ जाए तब आपका और सखाराम का स्वागत धूमधाम से होना चाहिए। यस। अरे क्या बात है। कहा था ना तेरा सगाराम पहले जैसे हो जाएगा। कर दिया ना सगाराम को पहले से भी बढ़िया। थैंक यू सोडी, थैंक यू। क्या कर रहे हो जेठालाल? मैंने देख रहा हूँ बराबर जॉइंट हुआ है कि नहीं। सोडी ने किया तो बराबर ही किया होगा ना भाई। सोडी थैंक यू वेरी मच भाई, तुमने मेरे सकाराम को एकदम नए जैसा कर दिया। भिड़े अंकल, आगे से जब भी आपको सकाराम को नए जैसा करना हो ना तो बिंदास किधर भी ठोक देना, पापा आपको एकदम नए जैसा करके देंगे। ये मीडियम सोडी काय बोलतोय? आत्माराम, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। थैंक यू अय्यर। सखाराम, तुम्हारा गोकुलधाम सोसाइटी में स्वागत है। माधवी आरती आरती। हाँ हाँ. जय सर नको राहू दे। सखाराम खुश हुआ। ये वीर अंकल संभाल क्या, सखाराम को लग ना जाए। गोळ्या माहिती है मला, अभी फिर से करना पड़ेगा। जय सर। अरे नहीं आरती नहीं, मैं नारियल की बात कर रहा हूँ, आरती नहीं। फुटला नारळ फुटला देखा बराबर फुटा है कि नहीं? एकदम मस्त। एकदम छान छान. जेठ अंकल, अरे मुझे क्यों बेटा? नहीं आपको नहीं, आप 1 मिनट साइड में हटिए ना। अच्छा जेठ अंकल 1 मिनट। अंकल 1 मिनट। आइए यार भाई, आप भी आ जाइए। नहीं जेठालाल, कड़र कड़र। वीर अंकल, अरे इसकी क्या जरूरत थी गोळ्या? नहीं आपके लिए नहीं है, सखाराम के लिए। हाँ. मैं तो बस पूछ रहा था। वीर अंकल, हार कैसा लगा? ओ अच्छा नहीं बहुत अच्छा है। हाँ पहनो। सखाराम, वेलकम बैक टू गोकुलधाम सोसाइटी। जोरदार तैयारी किया बच्चों ने स्वागत की. हाँ वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। छान. बिन अंकल, ये लीजिए आपका स्वागत बिल। 2000 रुपए का स्वागत? क्या है माधवी? એટલે हाँ वीर अंकल, ये हार, फिर ये पेपर ब्लास्ट, ये डेकोरेशन का जो भी बिल हुआ है ना, वो पोपट अंकल ने आपसे लेने को बोला है। हाँ बेबी ये क्या बोल रहे हो तुम? આ બધું શું થઈ રહ્યું છે? હવે कैसे चमकला? क्या हुआ भिड़े अंकल, इतना सोच के रहे हो? पैसे देंगे ना आप? हाँ अरे दे रहे। आज तो भिड़े अंकल इतने खुश है कि 2 की जगह 4000 दे देंगे, है ना? अरे भाई मैं क्यों दूं जेठालाल? ये आइडिया पोपटाल का था तो पोपटाल पैसे देगा भाई। भिड़े अंकल वो हम कुछ नहीं जानते, वो आप पोपट अंकल से डील कर लेना, हमें हमारे 2000 रुपए दे दीजिए। हाँ प्लीज। हाँ 2000 तो चुनना लागला है लगता है। कमाल है पीड़ू, और तू बच्चों का मजाक नहीं समझा? मखौल कर रही थी यार। पूरी जिंदगी बच्चों के साथ बिताई फिर भी समझ नहीं पाया बच्चों को।
खापड़ दो ना मी। अरे बाबा, पोपट अंकल हमें स्वागत के लिए पैसे देकर गए थे। वाह। अच्छा भिड़े, मैं क्या कह रहा हूँ, अभी ये सखाराम एकदम मस्त नया बन के आ गया है, तो जरा एक लंबा बड़ा सा मेरी दुकान तक चक्कर मार के देख ले बराबर चल रहा है कि नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चाहिए तो मैं आ जाता हूँ साथ में। चल मैं आ ही जाता हूँ, चल ना। जेठालाल, तुम कब सुधरोगे भाई? अरे भाई, असरानी जी ने कहा है ना, हम नहीं सुधरेंगे। दोस्तों, पोपटलाल की नौकरी जाने की दास्तान जो पतंग की तरह हिचकोले खा रही थी, अंततः स्थिर हो गई है। पोपटलाल को नौकरी मिल गई है और गोकुलधाम में भी लोटे के साथ नोक झोंक और हंसी खुशी मजाक फिर से लौट आया है। और भिड़े का स्कूटर सखाराम भी बिल्कुल चुस्त दुरुस्त स्वस्थ होकर गोकुलधाम में फिर से आ गया, यानी कि खुशियां ही खुशियां। वो कहते हैं ना, राजा रानी की कहानी, जिनका अंत बड़ा सुखद होता है, खुशियों भरा होता है, यहाँ भी यही हुआ। लेकिन उसमें एक बात और होती है कि फिर खाया पिया मजे किए। लेकिन यहाँ गोकुलधाम में खाया पिया मजे किए जैसी बात नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे मुसीबत अपनी सेना लेके कब गोकुलधाम राज्य पे हमला कर दे पता ही नहीं चलता। लेकिन ये जो गोकुलधाम के निवासी है, जो इनकी सेना है, वो मुसीबत की सेना का जम के मुकाबला करते हैं और जीतते भी हैं। लेकिन जीतने से पहले यहाँ इतना टेंशन, इतनी अफरा तफरी हो जाती है कि पूछिए मत। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि मुसीबत की सेना इस गोकुलधाम की सेना और टप्पू सेना के साथ कौन सा नया युद्ध छेड़ती है, कौन सा नया हमला करती है। भाई, युद्ध चाहे जैसा हो, आपके घरों में तो हंसी का युद्ध होगा। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।